होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के प्रोफेशनल इथिक्स जो गजट पास किया गया उसके बारे में। और उसमें आज हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी चिकित्सकों के क्या क्या अधिकार है और क्या क्या बातें जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने अपने गजट में यानी कि भारत का राजपत्र में क्या क्या बातें एक होम्योपैथी फिजिशियन या होम्योपैथी चिकित्सक के लिए लिखी है, वो आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होम्यो रीडर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर खबर से आपको रूबरू कराता आ रहा है। धन्यवाद। होम्योपैथी आयोग के द्वारा जो है प्रोफेशनल इथिक्स यानी कि होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इथिक्स का गजट पास किया गया है। उस गजट के बारे में आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए उस गजट के बारे में जानते हैं कि उसमें होम्योपैथी के अधिकारों के बारे में क्या क्या, यानी एक होम्योपैथी चिकित्सक के अधिकारों के बारे में क्या क्या लिखा गया है। और साथ में हम आपको बहुत से ऐसे डाउट है जो आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि एक होम्योपैथी के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उसमें जो है कि अगर उस एक होम्योपैथ चिकित्सक क्या क्या चीज़ों का पालन नहीं करेगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इन सभी को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले एनसीएच की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो गजट नोटिफिकेशन वाले कॉलम में हम जाते हैं और गजट नोटिफिकेशन वाले कॉलम में क्लिक करने के बाद हम आपको सरल और साधारण भाषा में हर चीज़ की जानकारी देंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जब इसमें हम प्रोफेशनल इथिक्स को क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलता है। भारत का राजपत्र इसमें लिखा है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें आपको जो है बता देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप उसको आराम से और ध्यान से सुन सकते हैं। ये राजपत्र जो है 13 दिसंबर को लागू किया गया है, यानी कि गजट जो है 13 दिसंबर को आया है। इसमें ये लिखा हुआ है, यानी कि ये राजपत्र इनके प्रकाशन की तारीख से ही लागू होंगे। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 अधिनियम का अर्थ जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का तात्पर्य एक ऐसे मिशन से है जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति की तंत्र बनाने में प्रयास कर एक कुशल, सुलभ, समावेशी, वहन योग्य, समय पर सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कैसे आपको जुड़ना है उसके लिए होम्यो रीडर के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जो इस समय आपको वीडियो दिखाई भी दे रहा है कॉलम में। तो वीडियो पे मैं आपको पहले बता चुका हूं और जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जो सामान्य सिद्धांत है उसमें है कि जो होम्योपैथी अभ्यासी यानी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर का जो चरित्र होता है यानी कैरेक्टर होगा वो पूर्ण आदर के साथ मानवता की सेवा करने वाला होगा, ये इन्होंने लिखा है। और साथ में इन्होंने लिखा है कि होम्योपैथी अभ्यासी यानी होम्योपैथी फिजिशियन के उत्तरदायित्व क्या होंगे। तो होम्योपैथी फिजिशियन का जो उत्तरदायित्व होगा वो होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा के लिए उसके पास आए, यानी कि इसमें इन्होंने लिखा है कि जो भी मरीज होम्योपैथी चिकित्सक के पास आएगा उसका वो पूरी निष्ठा और सेवा के साथ जो है उनकी इलाज करेगा। अब उसके बाद देखिए होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन लेसन, जिसको नुस्खा लेखन और चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो होम्योपैथी चिकित्सक रोगी को 72 घंटे के भीतर उस व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर या आवश्यक होने पर नुस्खा प्रदान करेगा। नुस्खा मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन जो है आपको 72 घंटे के भीतर में उसको प्रदान कर देना है। अगर उसके द्वारा अनुरोध किया जाता है, आवश्यक होता है, और मांगे जाने पर रोगी को चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जारी करना है। और कम से कम आप जब भी आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी प्रमाण पत्र, चाहे चिकित्सा प्रमाण पत्र हो, फिटनेस प्रमाण पत्र हो, आप जो भी प्रमाण पत्र जारी करते हैं किसी भी रोगी को तो उसकी एक रिकॉर्ड कॉपी, उसकी एक कार्बन कॉपी जो है
कम से कम 3 वर्षों तक आपको अपने पास रखना होगा। इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि एक होम्योपैथी चिकित्सक कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट जारी कर सकता है, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि होम्योपैथी चिकित्सक जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार अपने क्लिनिक में प्रत्येक जो है प्रिस्क्रिप्शन पर पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, या वह मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, सदस्यता, सम्मान अपने नाम के पीछे प्रदर्शित करेगा। यानी आपको कोई सम्मान मिला है, आप किसी होम्योपैथी काउंसिल के मेंबर हैं, या कोई भी होम्योपैथी संस्था है आप उसके मेंबर हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं। अब देखिए, एक तीसरी जो बात आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथी चिकित्सक जिसकी अर्हता होम्योपैथी केंद्रीय परिषद नियम 1973 की दूसरी या तीसरी अनुसूची में या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की मान्यता प्राप्त अर्हता की सूची में शामिल हो। यानी कि आपका नाम, अगर आप बीएचएमएस हैं और आप जो है वैलिड बीएचएमएस हैं, तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके पहले भास्कर में एक खबर पड़ी थी या आई थी कि कोई भी बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, एमबीबीएस अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। वो देखिए पेपर की कटिंग और वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये बात उन्होंने लिखी थी कि कोई भी डॉक्टर नॉर्मल रूप से डॉक्टर नहीं लगा सकता। ये एक आरटीआई में खुलासा उनका कहना था हुआ था, लेकिन अब वो स्थिति परिस्थिति साफ हो गई है कि एक होम्योपैथी चिकित्सक बहुत ही गर्व के साथ अपने नाम के आगे जो है डॉक्टर लगा सकता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है आपको विज्ञापन। देखिए, विज्ञापन में भी इन्होंने दिया है कि आपको विज्ञापन कैसे करना है। तो होम्योपैथी चिकित्सक के द्वारा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से समाचार पत्रों में विज्ञापन, तथ्यों का सर्कुलेशन, कार्ड या हैंडबिल का वितरण, रोगियों की याचना करना अनैतिक होगा। यानी कि आप जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कोई भी मतलब हैंडबिल, विज्ञापन और ये सब चीज़ें करना अनैतिक होगा। होम्योपैथी का चिकित्सक किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार के माध्यम से अपने नाम, अपने विषय के रूप में उपयोग नहीं करेगा, दूसरों को उपयोग करने की अनुमति भी नहीं देगा। अगर अपना नाम वो किसी और व्यक्ति को कहे कि भाई आप हमारा नाम उपयोग करिए या कहीं भी आप हमारे नाम को डालिए, तो ये भी आप एक होम्योपैथी चिकित्सक को नहीं करना है। यानी कि आप जल्दी एडवर्टाइजिंग करना या रोगियों के बारे में जो है कि बताना कि भाई फला रोगी को हमने सही किया है, ये सब चीज़ें जो है पूरी तरह से अनैतिक होती हैं जब तक उसका कंसेंट आपके पास ना आए तब तक। परंतु होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी अब क्या क्या कर सकता है मीडिया के माध्यम से, जो कर सकता है वो देखिए। जब वो अपना प्रैक्टिस शुरू करता है तो लोगों को बता सकता है कि भाई हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, हमारी ये डिग्री है, हम फला फला मरीज़ देखेंगे। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। पते में परिवर्तन कर सकता है। साथ में अगर वो कहीं जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, तो वो भी अनुपस्थिति के दौरान कि कब तक नहीं रहेगा, वो भी आप जो है मीडिया के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। चिकित्सा व्यवसाय पुनः प्रारंभ, मानी पुनः शुरू कर रहे हैं, आप कहीं और जाके शुरू कर रहे हैं, तो वो भी बता सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के चिकित्सा व्यवसाय का उत्तरवर्ती होने पर तब भी कर सकते हैं। किसी भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन समक्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप पंजीकरण होते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इस तरह ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, अगर आप उस पर पंजीकरण हैं तो आप उसका विज्ञापन दे सकते हैं कि मैं जो है ऑनलाइन मरीज़ देख रहा हूँ, मेरा पंजीकरण है, तो आप उसको विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में इन्होंने छूट दिया है। साथ में देखिए ये दिया है कि आपको आगे हम देखते हैं कि व्यावसायिक सेवा जो होता है, तो व्यावसायिक सेवा में है कि एक होम्योपैथी फिजिशियन जो है अपना जो शुल्क है वो कितना लेगा, ये सभी चीज़ें उस पे निर्भर करती है। लेकिन वो अपनी विवेक पर, किसी गरीब अगर पेशेंट है तो उससे जो है अपने विवेक पर
कम कर सकता है फीस, लेकिन उसके लिए वो बाध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। और साथ में देखिए एक और चीज़ें हैं कि बहुत लोग अनुबंध बांधते हैं कि हमारे यहाँ 5 महीने का कोर्स है, 5 महीने में बीमारी सही कर दूंगा, फ़ायदा नहीं तो पैसा वापस, इस तरह का जो फर्जी वो होता है, क्राइटेरिया होता है, गारंटी देना, जिसको आजकल मरीज भी बोलते हैं कि गारंटी दे दीजिए कि सही कर देंगे, तो फ़ायदा नहीं, भुगतान नहीं का अनुबंध करना भी अनैतिक होगा। अनैतिक मतलब कि आप उसको नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। अब रोगियों के लिए जो आपका दायित्व है तो ये है कि जनरली जब रोगी आपको आएगा तो आपको रोगी को पूरी तरह से उसकी जो बीमारी है उसको जो है देखना है। रोगी को उपेक्षित नहीं करना है। देखिए रोगी को, वो तो खुद ही बीमार है, आपात स्थिति में आपके पास आना है, तो उसको जो है कि पूरी तरह से ध्यान देना है, उसको उपेक्षित नहीं करना है। एक बार रोगी लेने के बाद होम्योपैथी चिकित्सक रोगी की उपेक्षा नहीं करेगा, और न ही रोगी और वह उसके रिश्तेदारों या उसके जिम्मेदार मित्रों के माध्यम से पर्याप्त समय पहले, जिसमें कि वो होम्योपैथी के किसी भी चिकित्सक का प्रबंध कर सके, नोटिस दिए बिना रोगी को नहीं छोड़ेगा। यानी जैसे बीमारी बढ़ रही है या बीमारी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है उसको, पेशेंट को किसी और डॉक्टर या चिकित्सक का प्रबंध करिए, और उसके पहले उसको आप नहीं छोड़ सकते। यानी कि आप इलाज कर रहे हैं तो उसका पूरी तरह से आप समुचित व्यवस्था करिए कि उसके इलाज में आगे क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए इस सब चीज़ों का। कोई भी होम्योपैथ चिकित्सक जानबूझ के लापरवाही भी नहीं करेगा, कमीशन नहीं लेगा गैर होम्योपैथ मानकों के अनुसार जो होता है हैंड। और साथ में देखिए इसमें इन्होंने लिखा है जो बहुत बड़ी बात है, जनरली ये कहा जाता है कि होम्योपैथी चिकित्सा में जो है सिम्टम के अनुसार से पेशेंट देखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसमें इन्होंने लिखा भी है कि सिम्टम के अनुसार तो आप देखेंगे, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सक को होम्योपैथी सिद्धांतों के अनुसार और फार्माकोपियल मानकों के अनुसार जो लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है वही दवा का इस्तेमाल करना है। यानी कि जनरली कुल मिला के जिस पे जो दवाएं जो है मार्केट में पूरी तरह से लाइसेंस वाली हैं वही दवा इस्तेमाल करना है, इस तरह कोई हैंड वाला दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और होम्योपैथी, और साथ में देखिए इन्होंने लिखा है कि आधुनिक जांच तकनीकों सहित अन्य आवश्यक उपायों को अपनाएगा। याद रखिएगा कि आपको जो है जांच, आधुनिक जांच जो तकनीक है, जैसे रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको लापरवाही के केस में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, अगर आपके पास मरीज आ रहा है तो सिम्टम तो भैया आप देखिए ही, लेकिन उसके जो है जांच भी, जो एक तरह से जो लीगली जांच है, जो ज़रूरी जांच है, जैसे रेडियोलॉजी, पैथोलॉजिकल जांच है, वो सब करवा लीजिए, वो ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो है इन सब चीज़ों को पालन करना होगा। आप याद रखिए ये सभी चीज़ें हो, रोगियों के प्रति आपका व्यवहार विनम्र होगा, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। इसमें जो देखिए जो एक चीज़ आई है कि आपको जो है अपंजीकृत व्यक्तियों के साथ आपका संबंध नहीं रखना है। यानी कि कोई लिप्त चिकित्सक है या किसी कदाचार में लिप्त चिकित्सक है तो उससे आपको कोई वास्ता नहीं रखना है। मतलब कि कुल मिला के आपका जो पेशा है वो एक जो है कि वैलिड पेशा है, उसके साथ आप जो जजमेंट कर रहे हैं वो बेहतर करिए। ये सब चीज़ें इसमें लिखा गया है। आपातकालीन जैसे दौरा होता है, कोई होम्योपैथी चिकित्सक के पास देख रेख के लिए कोई आपातकालीन स्थिति आता है, और वो स्थिति अगर ख़त्म हो जाता है तो जो है कि अन्य चिकित्सक को मिली, या जो चिकित्सक है उसको जो है कि पूरी तरह से फीस मुहैया कराई जाए। ये सब चीज़ें इन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने एक और लिखा है कि अगर होम्योपैथी का कोई चिकित्सक अपने पेशेवर भाई या उसके आश्रितों के लिए, यदि उनके आसपास, यानी कि आपका कोई होम्योपैथ फिजिशियन है, दोस्त है, उसके माता पिता या उसका कोई भाई है जो आसपास है, वो बीमार है, तो आप उसको जो है अपनी इच्छा से या मुफ्त सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसे एक खुशी और विशेषाधिकार मानते हैं कि उनकी सेवा के लिए शुल्क नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर कोई बाहरी चिकित्सक है और वो आपको बुला रहा है दूर की
आइए आप हमारे यहाँ पेशेंट देख लीजिए, हमारे भाई हैं या कुछ हैं, तो उसके जो भी चीज़ें हैं, जो खर्चे हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये भी किया गया है। देखिए ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। अब इन्होंने गायनेकोलॉजी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दी है, ये आप ध्यान रखिए कि यदि होम्योपैथी के चिकित्सक को किसी महिला रोगी को उसके प्रसूति के दौरान, यानी उसके जो है डिलीवरी के दौरान देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसे ऐसा करना होगा, याद रखिए। यानी कि अगर आपको एक गायनेकोलॉजी केसेज में लगाया जाता है, किसी अन्य बहाने के लगे होने का बहाना करने का इनकार करना अनैतिक माना जाएगा। तो याद रखिए कि आप जो है उसमें लग सकते हैं, यानी कि डिलीवरी और ये सब केसेस को प्रसव करवा सकते हैं अगर आपको लगाया जाता है तब। जब होम्योपैथी चिकित्सक जो एक जो है प्रेग्नेंट रोगी को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है और अनुपस्थित होता है और दूसरे को भेज देता है और प्रसव पूरा हो जाता है, यानी डिलीवरी हो जाती है, तो होम्योपैथी का कार्य चिकित्सक अपने पेशेवर शुल्क का हकदार होगा। आपने जिसको भेजा है वो हकदार होगा, यानी कि इमरजेंसी में अगर आपकी ड्यूटी कहीं लग जाती है तो आप जो है गायनेकोलॉजी के केसेस, डिलीवरी और ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। ये आया है, इसमें लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकायदे इन्होंने लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो उसके लिए जो है कि आप अप्रोच कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो आपको जाना होगा। अब इन्होंने परामर्श में होम्योपैथी चिकित्सक के जो कर्तव्य है वो बताया है कि गंभीर बीमारियों या संदिग्ध बीमारी जो होता है, उस तरह के पेचीदा बीमारी जो होती है और गर्भरात में कराने वाली महिला के इलाज में, जहर वाले इलाज में या इस तरह के इलाज, जब गंभीर बीमारी कोई भी है तो आप उसको जो है विशेषज्ञों के परामर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि होम्योपैथी चिकित्सक को कहना चाहिए कि भाई इसके जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो भी इसके विशेषज्ञ हैं, मान लीजिए गायनेकोलॉजी प्रसव गर्भपात वाली महिला है तो आप उनको कहिए कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। जहर का कोई केस है तो आप कहिए कि भैया हमारे यहाँ नहीं हो सकता, आप जो है पेचीदा कोई मामला, कैंसर का केस है, बहुत ही एडवांस स्टेज है, तो आप उनको रिफ़र करिए उनको जो है कि। फिर इन्होंने बताया है कि टेली मेडिसिन द्वारा परामर्श, कि आप जो है टेली मेडिसिन द्वारा परामर्श दे सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और डिजिटल आयुष्मान डिजिटल मिशन जो है उसके तहत जो है कि कैसे ऑनलाइन आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप जो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए और भी चीज़ें हैं कि सलाहकार मामलों में जिम्मेदार नहीं होगा, सबसे असाधारण ये सब इन्होंने दिया है। जनता के लिए होम्योपैथ चिकित्सकों का अधिकार है। नागरिकों के रूप में आप जो है जो कानूनी चीज़ें हैं या जो समुदाय का स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं उसको आप लोगों को राय दे सकते हैं। स्वस्थ जो स्वास्थ्य है उनको बेहतर बनाने के लिए आप सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं, महामारी को रोकने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, उसकी आप जानकारी दे सकते हैं। और साथ में देखिए कि जो है होम्योपैथी चिकित्सकों को ये अधिकार है कि वो आवश्यकता अनुसार होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार सबसे स्वस्थ तरीके से अपने स्वयं के नुस्खे को तैयार करें और वितरित करें। तो मतलब कि आप अपने, अगर कोई महामारी फैल गई और उस महामारी में आप चाहते हैं कि भाई इसकी ये दवा है, इसको हम वितरित करना चाहते हैं, तो आप वितरित कर सकते हैं। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं। और जैसा कि आप जो है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को गर्भपात या कोई बड़ा शल्य क्रिया करने हेतु प्रोत्साहित करता या करते हैं तो तब भी आप जो है कदाचार के दोषी होंगे। होम्योपैथी के लिए आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा उसे दी गई पंजीकरण संख्या को अपने क्लिनिक में प्रदर्शित करने में विफल रहते हैं। यानी कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको अपनी क्लिनिक पर लिखे रहना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन
बनाए रखना है, प्रिस्क्रिप्शन रखना है, रिकॉर्ड को रखना है, ये सब चीज़ें हैं। रोगियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, अनैतिक कोई भी कार्य में आपको लिप्त नहीं होना है। अपने नाम और अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या संबंधित लोगों के चरित्र के दस्तावेज बनाता है, या आप जो है भ्रामक रूप से उनको जो है कि आप फर्जी तौर पे उनको बना के देते हैं, ये सभी चीज़ें जो है अमान्य है। इसको आपको नहीं करना है। किसी भी अयोग्य व्यक्ति को गर्भपात या कोई बड़ा शल्य क्रिया करने हेतु अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, तब भी आपको आपके ऊपर जो है दोषी हो सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किसी भी दवा विक्रेता की दुकान या ऐसे स्थान पर जहां वह निवास या कार्य नहीं करता है, एक साइन बोर्ड चिपकाता या चिपकाती है। यानी कि आप अपना साइन बोर्ड, जैसे कि होता है मेनली मेडिकल डॉक्टर लोग अपना साइन बोर्ड जो है मेडिकल स्टोरों पर चिपका देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको आपको नहीं चिपकाना है। ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। किसी भी दवा विक्रेता की दुकान पे अपनी जो है क्लिनिक का या इस तरह का एक साइन बोर्ड नहीं लगाना है। याद रखिए, जहाँ आप पेशेंट देख रहे हैं वहीं आपका साइन बोर्ड रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो साथ में इन्होंने कहा है कि विज्ञापन में क्लिनिक या संस्थान कर चलाने वाले रोगियों को देखने वाले डॉक्टर के नाम या तस्वीरें अगर आप प्रकाशित करते हैं, वो भी गलत है। मरीजों को बुलाने के लिए दलाल या एजेंट का उपयोग करते हैं। आजकल एक बहुत ही कॉमन है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ भेजे जाते हैं जनरली। तो ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं करना है। दलाल को एक नहीं रखना है कि भाई आप मुझे मरीज लाओ, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। मादक या मदिरा पान का दोषी नहीं होना है। ये सब दारू शराब नहीं पिए रहना, आप एकदम मतलब एक तरह जेंटलमैन रहना भैया। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है इसमें, आप इसको ध्यान दीजिए। ये बहुत ही बड़ा जो है पोर्शन है। अब इसमें देखिए, ये है आपका घोषणा पत्र जो इसमें लिखा गया है, हनेमेनियन शपथ है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखिए कि जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट एक होम्योपैथ चिकित्सक जारी कर सकता है, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही एक होम्योपैथी के अधिकारियों के लिए ये बहुत ही बड़ा वीडियो है। और जो है आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और आखिरी तक तो आपने देख ही लिया है। और होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।